सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी के घर जा सकते हैं अखिलेश यादव, मुख्तार के परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ओवैसी पहले ही मुख्तार अंसारी के घर जा चुके हैं। तो सोमवार को धर्मेंद्र यादव पहुंचे थे मुख्तार के घर, अब अखिलेश यादव पहुंचेंगे मुख्तार अंसारी के घर। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर आज जा सकते हैं, मुख्तार के परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और असदुद्दीन ओवैसी पहले ही मुख्तार अंसारी के परिवार वालों से मिल चुके हैं उनके घर पहुंचकर। अब आपको बता दें कि खबर यह है कि अखिलेश यादव भी आज उनके गाजीपुर स्थित मुख्तार अंसारी के गाजीपुर स्थित घर पहुंचकर उनके परिवार वालों से मुलाकात कर सकते हैं और उनको ढांढस बंधा सकते हैं। तो सोमवार को धर्मेंद्र यादव पहुंचे थे मुख्तार अंसारी के घर, अब अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर पहुंच सकते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद आसिफ हमारे संवाददाता लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। मोहम्मद आसिफ, इससे पहले हमने देखा कई सारे जो नेता हैं वो मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे थे, अब खबर यह है कि अखिलेश यादव भी मुख्तार अंसारी के घर पहुंच सकते हैं। क्या जानकारी, क्या अपडेट इसको लेकर? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि माफिया से माननीय बने मुख्तार अंसारी को लेकर अब राजनीतिक सियासत भी काफी तेज हो चली है। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य भी मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सरकार को निशाना साधा। उसके बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे, जहां पर उन्होंने मुख्तार अंसारी के बेटे और भाई से मुलाकात किया। इसके बाद धर्मेंद्र यादव भी पहुंचे और धर्मेंद्र यादव ने मुख्तार अंसारी की कब्र पर फूल भी चढ़ाया और श्रद्धांजलि भी अर्पित किया। तो इससे साफ तौर पर दिख रहा है कि अब मुख्तार अंसारी मुस्लिम मतदाताओं को लेकर कहीं न कहीं जो है सियासत तेज हो गई, मुस्लिम मतदाताओं के लिए एक मुद्दा भी बन चुकी है। अब खबर आ रही कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर जा सकते हैं और वहां मुख्तार अंसारी की कब्र पर फूल भी चढ़ा सकते हैं। इससे कहीं न कहीं एक तरह से सियासत भी गर्म हो गई है, क्योंकि जिस तरह से मुख्तार अंसारी कभी बसपा और सपा के कारखास हुआ करते थे, राजनीतिक दबदबा था और इनसे मदद लेने के लिए मुलायम सिंह यादव और बसपा सुप्रीमो लगातार मुख्तार अंसारी के संपर्क में थे। जिस तरह मुख्तार अंसारी ने जराइम की दुनिया में बादशाहत कायम किया था, उसी तरह मुख्तार अंसारी ने राजनीतिक दुनिया में भी अपनी मजबूत पकड़ बनाई थी। तो जिस तरह से मुस्लिम वोटों को लेकर कहीं न कहीं सियासत तेज हो गई, ऐसे में अखिलेश यादव भी कोई मौका नहीं गंवाना चाहते, क्योंकि सबकी निगाहें अब अखिलेश यादव पर भी टिकी हुई है। और जिस तरह से मुस्लिम मतों को लेकर कहीं न कहीं, चाहे आजम खान का मुद्दा रहा हो या फिर और मुस्लिमों के मुद्दे, उससे मुस्लिमों की नाराजगी भी बढ़ी थी। अब यह दबी जुबान में मतदाता यह भी कहने लगे हैं कि मुस्लिम वोटरों को पाने के लिए अखिलेश यादव जुटे रहते हैं, लेकिन मुस्लिमों पर कोई मुसीबत आती है तो वह दूरी बनाए रखते हैं। तो यह कहा जा सकता है सूत्रों के मुताबिक इससे कहीं न कहीं जो है मुस्लिम मतों को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर जा सकते हैं। जी मोहम्मद आसिफ, इससे पहले हमने देखा था जब मुख्तार अंसारी की जिस दिन मौत हुई थी, एक के बाद एक तमाम विपक्षी नेताओं ने ट्वीट किया था उनके समर्थन में, किसी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, किसी ने कुछ किया। अब ऐसे में सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। कई विपक्षी नेता पहले ही मुख्तार अंसारी के गाजीपुर स्थित आवास पहुंचे, उनके परिवार वालों से मुलाकात की। अब खबर यह है अखिलेश यादव भी पहुंच सकते हैं। ऐसे में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी का टिकट भी दिया है गाजीपुर से। क्या माना जाए, क्या संदेश देने की कोशिश अखिलेश यादव अगर पहुंचेंगे तो क्या संदेश देने की कोशिश होगी, और जो मुस्लिम वोट बैंक है क्या उसे साधने में सफल साबित रहेंगे? जी बिल्कुल रिया, बता दूं कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है बादा जेल में बंद रहने के दौरान, उसके बाद विपक्ष की बात करें तो सपा, बसपा और छोटे मझोले दल जितने हैं सब मुख्तार अंसारी का गुणगान कर रहे हैं और उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। और परिजनों
की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर मुहर लगा रहे हैं। और बात करें कि सपा नेताओं की, बसपा नेताओं की, तो कोई मुख्तार अंसारी को रॉबिन हुड कह रहा है तो कोई गरीबों का मसीहा। इससे कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी अब मुस्लिम मतदाताओं को लेकर एक मुद्दा बन चुके हैं। और यह जिस तरह से लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में इस बार मुस्लिम मतों का धारा जिस तरफ जाएगा उसकी नया पार हो सकती है। तो आज जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर जाने वाले हैं, इससे साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं वह मुस्लिम मतों को अपने पाले में करने की जुगत लगाए हैं। और सूत्रों का यह भी दावा है कि अखिलेश यादव के अलावा कई बड़े और नेता भी मुख्तार अंसारी के घर जा सकते हैं। लेकिन जो सियासत है, रिया बता दूं, अब उस सियासत मुस्लिमों पर केंद्रित हो गई है। चाहे बसपा की बात करें, सपा की बात करें, या फिर और सपा से जब हमने देखा जिस दिन मुख्तार अंसारी का जनाजा ले जाया जा रहा था, कितनी तादाद में वहां पे जो है सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। जी बिल्कुल, या बता दूं कि मुख्तार अंसारी की एक राजनीतिक जो है काफी पकड़ थी। यही वजह थी कि 5 बार वह विधायक रह चुके हैं, 9 से 3 बार जेल में रहने के बाद। और जब उनके मौत की खबर जो सामने आई तो उनके घर हजारों का हुजूम इकट्ठा हो गया। इसे देखकर कहीं न कहीं अब जो बड़े नेता उनको लगने लगा है कि मुख्तार अंसारी और उनके परिजनों को इग्नोर किया गया तो मुस्लिम जो वोटर है नाराज हो जाएंगे। और सूत्रों का दावा है कि यही वजह है कि अब अखिलेश यादव भी मुख्तार अंसारी के घर पहुंचेंगे, सांत्वना देंगे, श्रद्धांजलि देंगे। लेकिन जिस तरह से सियासत जो है करवट बदल रही है, हर रोज करवट बदल रही है, और इससे यह साफ तौर पर दिखने लगा है कि अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव कहीं न कहीं मुस्लिमों को नाराज नहीं करना चाहते। और दूसरा बड़ा पहलू यह भी है कि सांसद अफजल अंसारी जो बसपा खेमे से बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से अब खबर यह है कि अखिलेश यादव जो है बाकी अन्य नेताओं की तरह मुख्तार अंसारी के घर आज पहुंच सकते हैं, उनके परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं और मुस्लिम वोट बैंक को साधने की यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं। बहुत बहुत आप एक काम करिएगा मोहम्मद आसिफ, बने रहेगा, आगे भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे।